दोस्तों आज की वीडियो से हमारे चैनल पे क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक कंप्लीट कोर्स शुरू होने जा रहा है जिसमें टोटल 4 एपिसोड होंगे। इसके फर्स्ट एपिसोड में हम आपको पूरे बेसिक समझाएंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी कैसे है, चार्ट एनालिसिस कैसे करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको क्रिप्टो में एल्गो ट्रेडिंग करना भी सिखाएंगे। मतलब ये एक बहुत ही एडवांस कोर्स होगा जिसमें आपको सारी ही चीजें क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड समझ आएंगी। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, इवन इन आगे आने वाली वीडियोस को ध्यान से देख लेते हैं, तो फिर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको हमारे चैनल पे ही बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिर चीज क्या है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है क्रिप्टो करेंसीज को बाय एंड सेल करके पैसा कमाना। आई नो अभी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अरे भाई ये लीगल भी है या नहीं, और इसको करने का फायदा क्या है, क्योंकि अगर हमें ट्रेड ही करना है तो हम स्टॉक मार्केट में करेंगे ना, हम क्रिप्टो मार्केट पे क्यों आए। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज क्रिप्टो ट्रेडिंग में आने के पीछे रीजन ये होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक खुलता है। अब इस टाइम पीरियड में अगर आप जॉब करते हैं तो आप ऑफिस में होते हैं, अगर आप कॉलेज पढ़ते हैं तो कॉलेज में होते हैं, यानी जो टाइमिंग है वो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती है। जबकि अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 24/7 ट्रेडिंग चलती है, यानी आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं। और इवन इसमें ट्रेड करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो शाम के समय होता है। ऐसा क्यों है ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रीजन यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर रूल्स रेस्ट्रिक्शंस आजकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। साथ ही अगर आप वहां पे ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सिर्फ 5 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है, जबकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में कुछ खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और दूसरा यहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। अब ये 200 टाइम्स तक का लेवरेज क्या चीज़ है आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप कम पैसे लगाकर भी ज़्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, और इसमें अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, और अगर रिस्क होगा तो जितना पैसा आपने लगाया है सिर्फ उतने ही पैसे का रिस्क होता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग आज क्रिप्टो करेंसीज में आ रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 30% टैक्स लगता है, बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में होंगे। ये सारे आगे चल के क्लियर होते जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि आज के टाइम पर क्यों लोग स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर लें, मतलब स्पॉट में ट्रेड कर लें, मतलब डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करें, बिटकॉइन को सेल करें, या फिर आप इनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये दोनों क्या है इसको समझते हैं, और साथ ही कहां पर ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा इसको भी जानते हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके माइंड में आ रहा होगा उसको पहले खत्म कर देते हैं। वो ये है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है या फिर इलीगल है। तो देखिए, अगर लीगल स्टेटस की बात करें तो इंडिया में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करना इलीगल है, और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता है कि अजी ये तो लीगल है। तो फिर इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ को इलीगल नहीं कहा गया है तो इसका मतलब है कि आप उस काम को कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को एक डिजिटल एसेट्स के रूप में मानती है, लेकिन सिर्फ वो उसे एक लीगल टेंडर नहीं मानती। मतलब ये नहीं कहती कि आप इसमें ट्रांजैक्शन कीजिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके लिए कुछ रूल्स भी बना रखे हैं, जैसे उन्हें KYC के रूल्स फॉलो करने होते हैं, AML के रूल्स फॉलो करने होते हैं। और बेसिकली इंडिया में एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जिसके अंडर उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर किसी एक्सचेंज के पास FIU रजिस्ट्रेशन है तो वो इंडिया में आराम से काम कर सकता है। और मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा उसका इंडिया में FIU रजिस्ट्रेशन है। यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। और वो प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने ना क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर 30% का टैक्स लगा रखा है अंडर सेक्शन 115 BBH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें एक और कंडीशन ये है कि आपको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर तो आपको 30% का टैक्स पड़ना है, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने ट्रेड करके 10,000 का प्रॉफिट कमाया तो उसमें 3,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ जाएगा, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो
तो वो प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं किया जाएगा। साथ ही टीडीएस के रूल्स तो होते ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन एनुअली करते हैं तो 1% टीडीएस कटता है, वो हर जगह पे होता है। बट ये जो 30% वाला रूल है ये बहुत ज़्यादा हार्श है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि अगर प्रॉफिट कमाओगे तो 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अब आज के टाइम पर इसका एक सॉल्यूशन है, बिल्कुल लीगल सॉल्यूशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए, उससे पहले मेरा जो पहला सवाल था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप क्रिप्टो के स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरा उसमें आप डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें तो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को बाय एंड सेल कर रहे हैं, उसको अपने वॉलेट में ले रहे हैं। अब इस जगह पर जो 30% टैक्स है ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर इससे बेहतर ऑप्शन भी कोई नहीं होगा कि आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद के अपने पास रख लें। बट जब बेचोगे फिर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बड़ा झंझट है, उसके भी लोगों ने आजकल तोड़ निकाल लिए हैं। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी से 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए लेना चाह रहे हैं तो यहां पर आप क्रिप्टो को डायरेक्टली बाय करने की जगह उसके डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। और इवन अगर आप कुछ देर या कुछ घंटे या कुछ मिनट के लिए लेना चाहते हैं तो भी डेरिवेटिव्स बेस्ट है। इवन कुछ महीने के लिए लेना चाहते हैं तो भी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, चलिए जानते हैं। अब इसमें सबसे पहला रीजन यह है कि अगर आप क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहां पर ये जो 30% वाला रूल है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये कहां पे एप्लीकेबल होता है, जहां पर आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज को बाय एंड सेल कर रहे हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो यहां पर आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज को बाय एंड सेल नहीं करते, आप उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय एंड सेल करने पर तो 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इस वजह से यहां पर आप वो जो 30% वाला रूल है उससे बच जाते हैं। दूसरा, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के पीछे सबसे मेन रीजन ये है कि यही वो जगह है जहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। उसमें आपका रिस्क 1000 का ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 लगाए और उसके बाद आपको 5000 या 10,000 चुकाने पड़ जाएंगे। अगर डूबेंगे तो 1000 ही डूबेंगे, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन जब आप 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेते हैं तो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 1000 रुपए के डूबने का। तो उसमें भी सही तरीका क्या है, सही लेवरेज क्या है, आगे हम सीखेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग बेस्ट है। बट ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी अगर आप क्रिप्टो में करना चाहते हैं तो 2 तरह की होती है। आपको पता है कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर सही जगह कौन सी है, कहां पर हमें ट्रेड करना चाहिए, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रिप्टो के ऑप्शंस की बात करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और वो अगर एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि यार यहाँ आके भी ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो सबसे पहले उतना ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलता है जितना फ्यूचर्स में मिलता है। दूसरा, आपको पता ही है कि अगर आप पहले से स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी एक एक्सपायरी होती है, यहाँ पर भी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर डेट से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डिके भी होता है, मतलब आपने खरीद लिया और प्राइस में कुछ खास मूवमेंट नहीं आया तब भी आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो वहां में प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। जबकि अगर हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स की बात करें ना तो ये चीजें देखकर तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। सबसे पहला तो यहाँ पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है, जो कि क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब उसकी कोई एक्सपायरी ही नहीं है। आपने आज खरीदा, आप चाहे तो 1 घंटे के बाद बेचो, 1 महीने के बाद बेचो, चाहे 1 साल के बाद बेचो। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं है, तो आप जब तक चाहे तब तक उसे अपने पास रख सकते हैं। और क्योंकि ये एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग है तो यहाँ पर कोई भी थीटा टिके नहीं होता। मतलब अगर आपने एक ट्रेड ले लिया तो वो ट्रेड हो सकता है कि आप 1 दिन रखो, 1 हफ्ते रखो या 1 महीने रखो, उसमें अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको नुकसान दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं ना तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के जितना उतना झमेला भी नहीं होता। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कई सारे ऑप्शन ग्रीक सीखने पड़ेंगे, जी थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। जबकि फ्यूचर्स में इन सब का कोई मतलब ही नहीं है।
तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और ज्यादातर लोग जब क्रिप्टो करेंसी में आते हैं तो उसके फ्यूचर्स में ही ट्रेड करते हैं। रीजन आपको समझ आ गया है। तो अब सवाल उठता है कि अगर क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो कितने पैसे लगेंगे, पैसा कितना लगेगा। तो देखिए, अगर आप क्रिप्टो में बस एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं कि ऐसे काम कैसे करता है तो आप 100 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली ट्रेड करना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग आपके पास कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये होने चाहिए ताकि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास 20 हज़ार रुपये भी हैं तो उसमें हो सकता है कि आप अपनी 1/4 कैपिटल 5 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, उसके ऊपर आप 20 टाइम्स तक का लेवरेज लेते हैं, तो आप अपनी जेब से 5 हज़ार रुपये लगाकर 1 लाख रुपये का भी ट्रेड ले सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आपने 20 टाइम्स तक का ही लेवरेज लिया है, 200 टाइम्स तक का लेवरेज नहीं लिया है, तो जो रिस्क होगा वो भी जनरली कम होगा 200 टाइम्स के कंपैरिजन में। तो क्योंकि यहां पर लेवरेज मिल रहा है, तो अगर आपके पास पैसा कम है तब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन शुरुआत 100 से भले ही कर सकते हो, बट पैसा कमाने के लिए आपको कम से कम 15-20 हज़ार रुपए चाहिए होंगे ताकि आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। तो पैसा कितना चाहिए ये भी समझ आ गया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रेड करें तो कहां करें, कौन से प्लेटफॉर्म में ट्रेड करें जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी हो। तो जिस प्लेटफॉर्म का मैं यूज करता हूं उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। इवन ज्यादातर लोग डेल्टा एक्सचेंज का ही यूज करते हैं, जिसके पीछे पहला रीजन तो यही है कि ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। दूसरा रीजन ये है कि इसमें आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी करेंगे तो इंडियन रुपीज में ही विड्रॉ होंगे। तीसरा, यहाँ पर लिक्विडिटी भी अच्छी खासी रहती है, इनके प्लेटफॉर्म को यूज करना भी आसान है और लेवरेज भी यहाँ पर 200 टाइम्स तक का मिल जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो पहला तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही नीचे हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, आप उस फॉर्म को भी फिल कर लीजिएगा। इससे आप हमारे आगे आने वाले जो गिव अवेज हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको साइन अप करना होता है, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं। फिर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, पैन कार्ड डालना होता है, KYC वेरिफिकेशन पूरा करना होता है और उसके बाद आपका जो अकाउंट होता है वो 3 से 5 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो जाता है। मतलब आप समझिए कि अकाउंट ओपन करने के 5 मिनट बाद ही आप अपनी ट्रेडिंग शुरू भी कर सकते हैं और चाहे आप किसी भी टाइम अकाउंट खोलिए, ये 5 से 10 मिनट के अंदर ज्यादातर केस में एक्टिव हो जाता है। अब जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद आपको साइन इन करना होगा। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए ही बना है, 24/7 चलता है और ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है। तो अब अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए आपको फ्यूचर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्यूचर्स पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर लेवरेज सेट करने का ऑप्शन आता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी लेवरेज नहीं लेते हैं, 1x का लेवरेज लेते हैं, तो इस जगह पर अगर मान लीजिए आप इथेरियम का एक लॉट बाय करना चाहते हैं, ये लॉट साइज वगैरह क्या होता है आगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये आपको पड़ रहा है $34 का। लेकिन अगर यहीं पर मैं 25x तक का लेवरेज ले लेता हूं तो यही लॉट अब मुझे पड़ रहा है सिर्फ $1.42 का। और अगर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लूंगा तो आप देखिए कि एक लॉट मुझे पड़ रहा है अब $0.21 का। तो यहां से आप अपना लेवरेज सेट कर सकते हैं। कितना लेवरेज सेट करना चाहिए ये सब भी हम आगे जानेंगे। इसके बाद अगर आपको ट्रेड करना है तो यहां पर बाय करने का ऑप्शन है, चार्ट भी आप यहीं से देख सकते हैं। तो सारी चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाती है। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कुछ कैसे करना है, कैसे ट्रेड लेना है, ये सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में सीखते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वो है लेवरेज। लेवरेज के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जो प्रॉब्लम लेवरेज लेने से आ सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेवरेज का मतलब होता है वो पैसा जो कि आपका ब्रोकर, जो कि इस केस में डेल्टा एक्सचेंज है, वो आपको देता है ट्रेड करने के लिए। अब अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कैपिटल देंगे ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास अपनी तरफ से 1000 रुपए हैं तो यहां पर आप अपने 1000 रुपए लगाओ। डेल्टा एक्सचेंज कहता है कि मैं तुम्हें 200 गुना तक पैसा देने के लिए तैयार हूं। मतलब इसका 200 गुना अगर आप कर देते हैं तो ये होता है 200K, मतलब 2 लाख रुपए हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने अपनी जेब से 1000 रुपए लगाए हैं और उसके ऊपर आपने 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है, तो यहां पर आपका जो पैसा मार्केट में लग रहा है वो है 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए के ऊपर अगर मान लीजिए 0.5% भी मार्केट बढ़ जाता है तो 2 लाख का 0.5 कितना होता है, 1000 रुपए। तो आपने अपनी जेब से सिर्फ 1000 रुपए लगाए थे और यहां पर आपको 1000 रुपए का फायदा हो जाएगा।
लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर मार्केट सिर्फ 0.5% घट भी गया तो इस जगह पर आपको 1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब ये 1,000 रुपए थे आपके, तो आप उसके ऊपर पूरा रिस्क ले सकते हो, लेकिन बाकी जो 1,99,000 रुपए दिए गए थे वो आपको डेल्टा एक्सचेंज ने दिए थे, तो इस केस में वो अपने पैसे के ऊपर तो रिस्क नहीं लेंगे। तो यहां पर अगर प्राइस इतना नीचे आ जाती है 0.5%, तो आपका पूरा पैसा खत्म हो सकता है और फिर आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना चाहिए। जनरली जो लेवरेज लेना चाहिए वो होता है कि मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए हैं, तो आप क्या कीजिए, आप अपनी तरफ से 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 टाइम्स तक का ले लीजिए। एग्जाम्पल 20 का ले लेते हैं। तो अब आपने कितने लगाए, आपने अपनी जेब से 1,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन मार्केट में आपकी तरफ से 20,000 रुपए लग गए हैं। अब 20,000 में अगर मान लीजिए मार्केट 1% भी बढ़ जाता है तो आपको 200 रुपए का फायदा हो जाएगा, जो कि आपकी 1,000 रुपए की कैपिटल के ऊपर तो 20% का फायदा है। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आपके पास अपने 1,000 रुपए हैं और आपने कोई भी लेवरेज नहीं ले रखा है, तो यहां पर आपकी जेब से मार्केट पे कितने रुपए लगेंगे, 1,000 रुपए लगेंगे। अब अगर मार्केट 1% बढ़ता है तो 1,000 का 1% कितना होता है, 10 रुपए, यानी आपको सिर्फ 10 रुपए का फायदा होता है। इसलिए ये जो लेवरेज है ये आपकी पोजीशन साइज को बढ़ा देता है, जिससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है तो रिस्क भी बढ़ सकता है। लेकिन अगेन मैंने बताया कि जो रिस्क होता है वो जितना पैसा आपने लगाया है सिर्फ उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप लेवरेज को सही तरीके से यूज करेंगे तो ये आपके बेनिफिट में काम कर सकता है, अगर गलत तरीके से यूज करेंगे तो फिर ये उल्टी चाकू की तरह लग भी सकता है। अब इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट आपको सीखना है वो है लिक्विडेशन। वैसे लिक्विडेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, बस टर्म ही मैंने आपको नहीं बताई थी। अब इसका मतलब होता क्या है, देखिए वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने ये 1,000 रुपए अपनी जेब से लगाए, मार्केट से ले लिया जी 200 गुने का लेवरेज, तो यहां पर आपकी तरफ से कितना पैसा मार्केट में लग गया, वो लग गया जी 2 लाख रुपए। तो यहां पर अब अगर मार्केट 0.5% भी बढ़ जाता है तो आपको कितने का फायदा होता है, आपको फायदा होता है 1,000 रुपए का। अपनी जेब से 1,000 लगाए, मार्केट सिर्फ 0.5% बढ़ा और आपको जी 1,000 रुपए का फायदा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर 0.5% गिर जाता है ना, तो वही मैंने आपको बताया कि आपने अपनी जेब से तो 1,000 ही लगा रखे हैं, तो आप जो रिस्क ले सकते हैं वो अपने पैसे के ऊपर ही ले सकते हैं, जो ब्रोकर आपको दे रहा है उसके ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो लॉस होगा वो 1,000 रुपए के आसपास जाने लगेगा, तो इस केस में आपका जो ब्रोकर होगा वो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन को एग्जिट कर देगा ताकि वो अपने लॉस को बचा सके, और इसी को लिक्विडेशन कहा जाता है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि जब आप लेवरेज ले रहे हैं तो सोच समझ के लेना चाहिए, ज्यादा लालच के चक्कर में लोगों का नुकसान हो जाता है। तो लिक्विडेशन का मतलब होता है वो प्राइस जहां पर जाने के बाद आपका जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आपका लॉस बहुत ज्यादा हो चुका होगा। तो अगर आपने लेवरेज कम ले रखा होगा तो वो लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर होगी, जहां पर आपका नुकसान होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपने लेवरेज ले रखा होगा तो वो प्राइस थोड़ा ही नीचे होगी, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब ये जो लिक्विडेशन है, ये नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको अपना लिक्विडेशन करके भी दिखाऊंगा एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसके लिए बस पार्ट 2 लिख के कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम उस पार्ट को जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अब आपको लिक्विडेशन का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट साइज। अगर आपने स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग की है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है, तो आपको पता होगा कि जब आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपका मन करे जी मुझे आधा बिटकॉइन चाहिए, 0.1 बिटकॉइन चाहिए तो वैसे आप खरीद लो। यहां पर एक प्रॉपर लॉट साइज होता है और आपको मिनिमम उतनी ही क्वांटिटी बाय करनी होती है। तो अब ये जो लॉट साइज है ये कितना होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो अगर हम क्रिप्टो में बात करें तो यहाँ पर लॉट साइज डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर बिटकॉइन की बात करें तो उसका एक जो लॉट है वो होता है 0.001 BTC, यानी बिटकॉइन का 1000वां जो हिस्सा है वो होता है एक लॉट। तो अगर आप 10 लॉट लेते हैं तो इसका मतलब आपने 0.01 BTC लिया है। अगर आप 100 लॉट लेते हैं तो इसका मतलब है आपने 0.1 BTC लिया है। और अगर आप 1000 लॉट लेते हैं तो इसका मतलब होता है आपने 1 बिटकॉइन लिया है। इसके बाद अगर हम इथेरियम की बात करें तो यहाँ पर जो एक लॉट होता है वो होता है 0.01 इथेरियम। सोलाना की बात करें तो यहाँ पर एक जो लॉट होता है वो एक सोलाना के बराबर होता है। बाकी जितनी भी छोटी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें एक लॉट एक उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बराबर ही होता है। और इवन डेल्टा एक्सचेंज में ऑलमोस्ट सारी ही क्रिप्टो करेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी
जाएंगी। जो नई क्रिप्टो करेंसीज भी आती हैं उनके भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वहां पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ये भी डेल्टा एक्सचेंज में जब हम यूज करेंगे, ट्रेड करके आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, तो वहां पर प्रैक्टिकली आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आपको जानना चाहिए वो है मेकर वर्सेस टेकर। देखिए, मेकर वो व्यक्ति होता है जो मार्केट में लिक्विडिटी ऐड करता है, टेकर वो व्यक्ति होता है जो मार्केट से लिक्विडिटी लेता है। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए, जब भी आप मार्केट पे लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, अभी थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया हो जाएगा तो आगे आपको आसानी से चीज़ें समझ आएंगी। तो जैसे मान लीजिए कोई क्रिप्टो करेंसी है जिसकी प्राइस है ABC नाम की क्रिप्टो करेंसी है जिसकी प्राइस है $1.5। तो आपने क्या कहा कि मैं इस क्रिप्टो करेंसी को $1.4 में बाय करना चाहता हूं और आपने इसका ऑर्डर लगा दिया। तो इस जगह पर ये क्या होगा, ये एक लिमिट ऑर्डर होगा। तो एक तरह से एक नया ऑर्डर मार्केट में क्रिएट हो चुका है और अगर प्राइस उस लेवल पे आती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, नहीं आती है तो नहीं होता है। लेकिन इससे मार्केट में लिक्विडिटी पैदा हो गई है क्योंकि जब चाहे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं मेकर। लेकिन अगर आपने कहा कि जी एक क्रिप्टो करेंसी है वही ABC जिसकी प्राइस जितनी भी चल रही है मैं उसी प्राइस में बाय करने के लिए रेडी हूं, यानी जो मार्केट ऑर्डर है उसी में आप अपना ट्रेड प्लेस कर देते हैं। तो इस जगह पर एक ऑर्डर लगा हुआ था, आपने उसको एग्जीक्यूट करके खत्म कर दिया, तो यहां पर आपने मार्केट से लिक्विडिटी ले ली। तो इसको हम कहते हैं टेकर, क्योंकि आपने मार्केट से यहां पर लिक्विडिटी ली है। अब जनरली जो एक्सचेंज होते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी बनी रहे, मतलब खरीदने एंड बेचने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए जो भी लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं उसमें जनरली कम ब्रोकरेज या कम फीस चार्ज की जाती है, जबकि जो मार्केट ऑर्डर लगाते हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है। तो इसलिए अगर आप कभी ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा ब्रोकरेज पे कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आप सारे ही ट्रेड मार्केट ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो। अगर आप उन्हें लिमिट ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज आधे से भी कम हो सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर रहता है कि आप बिटकॉइन एंड इथेरियम में ट्रेड कीजिए। अगर आप इनमें ट्रेड करेंगे तो यहां पर हमेशा लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, यानी आप आसानी से बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो वहां आप सोलाना में भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी लिक्विडिटी रहती है, यानी आप आसानी से बाय एंड सेल कर पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा रीजन ये है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं। इनमें जो शार्प मूव आने के चांसेस हैं वो बहुत कम है, यानी मैनिपुलेशन होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। जबकि अगर आप किसी छोटी या किसी नई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे तो वहां पर अचानक से प्राइस बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा सकती है, जिससे आपके बड़े लॉस हो सकते हैं। इसलिए बेहतर रहता है कि जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें ही ट्रेड किया जाए। कुछ केसेस में मान लीजिए आपके कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको लगता है कि जो मीम कॉइन है जब वो क्रैश कर रहा है तब आप उसमें ट्रेड करेंगे, तो वहां पर डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। लेकिन जनरली आप बिटकॉइन, इथेरियम या फिर सोलाना में ही ट्रेड करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है मार्केट 24/7 चलता है। तो ट्रेड करें तो आखिर किस टाइम पर करें, क्योंकि हर टाइम पर जरूरी नहीं है कि बड़ा मूवमेंट आएगा। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए। जैसे जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है, यानी जो यूरोपियन सेशन स्टार्ट होता है, उस टाइम पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पर आपको ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। जैसे जिस टाइम स्टार्ट होता है, जैसे दोपहर के 12:30 बजे के आसपास अगर आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, 1 बजे के आसपास अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपको ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। अगर आप शाम के 7 से 8-9 बजे के आसपास ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पर यूएस सेशन शुरू हो जाता है, उस टाइम पर भी आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी, अच्छा खासा आपको वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है। तो ये जो टाइम पीरियड रहते हैं ये क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हैं, ऑफिस करते हैं, तो शाम को आप ऑफिस से आने के बाद 7, 7:30, 8 बजे भी अपना ट्रेड प्लेस करेंगे तो उस टाइम पर आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। तो ये टाइम पीरियड क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए बेस्ट है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम आपको सिखाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी के लिए चार्ट एनालिसिस कैसे करना है, डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना है, कैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड करना है, स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, लेवरेज कैसे डिसाइड करना है, और साथ ही वहां पर मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। तो वो जो एपिसोड होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए उस
उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम उस वीडियो को जल्दी लेकर आएं तो इसके लिए पार्ट 2 लिख के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में 3000 कमेंट आ जाते हैं तो हम उस वीडियो को भी डाल देंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेल्टा एक्सचेंज में ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।